स्पीकर एनपी प्रजापति कुछ कह रहे हैं, सीधे आपको सुनवाते हैं। नहीं से तो मैं क्या सुनूंगा, बताइए। एक पूछ लीजिए। एक मिनट है कि आप विधायकों का इंतजार कर रहे थे, क्या दोबारा समय दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा? पूरा दिन भर इंतजार किया आपने। आप लोगों के प्रश्न हो गए, अब मैं उत्तर दे दूं। जी 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 मैंने विधिवत प्रक्रिया के तहत 6 विधायकों को नोटिस जारी किया था। तदनुसार मैं 3 घंटे बैठकर यहां इंतजार किया, किंतु आप स्वयं देख रहे थे कोई नहीं आया। जब तक नियम प्रक्रिया में वो आकर अपनी बात नहीं कहेंगे और जिस नियम प्रक्रिया से मैं बंधा हुआ हूं, संविधान ने मुझे बांध रखा है, उसकी पूर्ति करना आवश्यक है और इसलिए मैं इंतजार कर रहा था। चलिए, कल दूसरों को तारीखें दी हैं, कल फिर इंतजार करूंगा। इनका नंबर कब आएगा वैसे? आज जो नहीं आया, जो आज नहीं आया, अब अगली तिथि दूंगा। कोर्ट में क्या होता है, अगली तिथि, ठीक है ना, अगली तारीख दूंगा। धन्यवाद। हाँ वैसा वो एक अलग संशय है सर। विधानसभा सत्र को लेकर सर, तो आपने सुन लिया क्या कह रहे हैं प्रश्नों का मैं जवाब नहीं देता। कैंसिल नहीं हुआ, मतलब कैंसिल नहीं, अभी कोई कह दिया उन्होंने कि मैंने विधिवत प्रक्रिया के तहत 6 विधायकों को नोटिस। मनोज हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एयरपोर्ट के बाहर ही मौजूद है। मनोज, आपके पास कुछ जानकारी, अपडेट? आज बिल्कुल बेंगलुरु जीतू पटवारी और लाखन सिंह गए थे, वो फिलहाल भोपाल लौट आए। हमारे साथ आप देख सकते हैं कि गाड़ी में बैठे हुए हैं लाखन सिंह साहब। सर, गए थे बेंगलुरु, पूरा घटनाक्रम सामने भी आया था, कई तस्वीरें भी सामने आई थी, क्या बातचीत हुई? अभी रिसेंटली जो पोजीशन है, कल का घटनाक्रम सब आपकी नॉलेज में है। अभी उन्होंने वहाँ से 4:15 बजे सारे एमएलएज को लेके यहाँ के भोपाल के लिए टेकअप करने वाले थे। उस बीच में लड्डा जी उनसे मिलने आए। लड्डा जी के साथ फिर उनकी क्या बात हुई है, फिर जहाज में बैठने के बाद उतर के फिर वापस हो गए। तो क्या परिस्थिति बन रही है, क्यों इस तरह से भगा रहे हैं उनको, मुझे समझ से परे है। मुझे लगता है जितने भी हमारे विधायक हैं उनको जबरदस्ती कैप्चर करके एक इस तरह से उनको घुमाया जा रहा है बंदरों की तरह। मुझे लगता है कि उनको फ्री हैंड छोड़ें, वो अपने घर के लोगों से बात करें, चर्चा करें, तो फिर जो ओरिजिनलिटी है वो पता लगेगा। सर, तो क्या प्लान है बीजेपी का आगे? ये प्लान तो बीजेपी वालों से पता करें आप। कांग्रेस का क्या है? कांग्रेस तो देखिए, हमने तो शुरू से कहा है कि सारे के सारे विधायक कांग्रेस के साथ हैं। उनको पॉलिटिकल प्रेशर में ले जाके सिंधिया जी ने उनको इमोशनली भावनाओं में बहका के और उनको अपने साथ खड़ा कर लिया। लेकिन जब उनको ये पता लगा कि हमसे इस्तीफा लिए जाएंगे, हमको चुनाव में जाना पड़ेगा, तो कोई भी एमएलए तैयार नहीं है। हम लोगों की सतत कई लोगों से चर्चा भी होती रही इस पीरियड में। कल भी हम लोगों की मनोज के साथ वहाँ हम लोग गए थे, चर्चा हो रही थी, तो उन्होंने पूरी तरह वहाँ फोर्स लगा हुआ था। कर्नाटका की पुलिस में भारतीय जनता पार्टी की तरह कार्यकर्ताओं की तरह काम कर रही है। सर, तो अगला कदम अब कांग्रेस का क्या होगा, क्योंकि बताया जा रहा है अब नेक्स्ट, चूंकि हमें जब जानकारी मिली तो हम तत्काल इधर के लिए, हमें पता लगा कि वो लोग आ रहे हैं, तो हमने कहा एयरपोर्ट पे बात करेंगे। कुछ लोग जो नहीं मिल पाए, बाकी लोगों से हम लोग मिल रहे हैं। अब वो क्या नेक्स्ट स्टेप भारतीय जनता पार्टी क्या रही है, उसके बाद हम अपना स्टेप। किस तरीके से संपर्क किया जा रहा है जो बेंगलुरु में विधायक है? देखिए, बेंगलोर में जो विधायक हैं अभी भी कोई ना कोई कड़ी कमजोर है, क्योंकि जिस प्रकार से जेपी नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बेंगलोर गए, तो मुझे ये लगता है कि उनको बंधक बना रखा है और उनसे अभी उनकी जो मांग है उनको अभी भी समझाने की कोशिश चल रही है। जिस प्रकार से उन्हें भोपाल लाने का प्लान बनाया गया और वापस कैंसिल किया गया, ये बहुत स्पष्ट है कि विधायकों की मांग पूरी नहीं हुई है और कहीं ना कहीं विधायक असमंजस में हैं और उस असमंजस के कारण भारतीय जनता पार्टी की पूरी रणनीति असमंजस में है। जिस प्रकार से नारायण सिंह चौधरी जी हमारे साथ हैं, मनोज के पिताजी, वो स्वयं वहां पे गए, नारायण सिंह जी, और उनने वहां पे संपर्क करने का कोशिश की। पर जब एक पिता को पुत्र से नहीं मिलाया जा रहा है, बातचीत करते हैं। आप लोग गए थे वहां पे, क्या बातचीत हुई आपके बेटे से? देखिए, वो यहाँ से 2-3 रोज से गायब थे। हमको जानकारी मिली कि ये बेंगलोर में है। हमारी बात नहीं हो पा रही थी मोबाइल वगैरह पे कहीं पे भी। हम बेंगलोर गए, वहाँ पर ये रिसोर्ट जो था जहाँ पे वो ठहरे थे, वहाँ पता लगा कि वो वहाँ पे है।
हम जैसे ही गए रिसोर्ट में तो वहाँ स्विमिंग पूल वगैरह में नहा रहे थे। जैसे हम उनके पास में पहुँचे इतने में जो है वहाँ पे जो पहले सिक्योरिटी में कोई पुलिस अधिकारी जो है एसीपी थे कोई ये और दूसरे आके हमको जो है माननीय पटवारी जी और हम सबको मतलब धक्का वक्का देके कि आप नहीं मिल सकते। और इतने में आपकी बातचीत हुई, क्या बोला उन्होंने? नहीं, वो बातचीत हो ही नहीं पाई नहीं हमारी बातचीत। तो हम जैसे ही गए वहाँ पे वो नहीं कि आना चाह रहे थे आपके बेटे, आना चाह रहे थे, बातचीत मिलने नहीं सिर्फ दिया नहीं, हम मिलने ही तो गए थे। इतनी बात हो पाई थी। उन्होंने जैसे ही मिले तो उन्होंने ये कहा कि मेरे ऊपर सिक्योरिटी लगी हुई है, आप मुझे मत छेड़ो, यहाँ झगड़ा हो जाएगा। अब मैं अभी जैसे ही फ्री होऊंगा तो आपसे बात करूँ। इतने में तो धक्का मुक्की हो गए, उसको जो है पकड़ के ले गए, हमको एक तरफ लेके आए। बिल्कुल यहाँ पे साफ तौर से आप देख सकते हैं कि जो मंत्री यहाँ से मध्य प्रदेश से मनोज अगर जुड़े हैं, मनोज जीतू पटवारी से भी बात कर लीजिए, कुछ बात कर पाए। धक्का मुक्की से ज़्यादा कुछ हुआ है और ये लोकतंत्र का नरेंद्र मोदी मॉडल है जिसमें कि विधायकों को खरीदो, फिर उनका किडनैप करो, फिर उनको कैप्चर करो, फिर परिवार वालों से उनको मिलने मत दो, पुलिस का दुरुपयोग करो और एक जनप्रतिनिधि और उसके पिता के साथ हाथापाई कर। इस तरीके के आपने वीडियो विजुअल देखे हैं। ये मैं समझता हूँ लोकतंत्र का एक भ्रष्ट चेहरा है। कुछ विधायक आने की सूचना थी लेकिन आ नहीं पाए। मुझे नहीं पता वो विधायक क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, आई डोंट नो। बट विधायकों के मन में सवाल है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया तो बीजेपी में चले गए, राज्यसभा हो जाएंगे, मंत्री हो जाएंगे। उनने वोट लिया, उन लोगों ने, उनका क्या, उन लोगों को क्या जवाब देंगे? उन पे तमंगा लग रहा है कि ये बिक गए, उसका उत्तर क्या है उनके पास? तो वो सवाल हो रहे हैं, तो वो बिके नहीं है। हमारे परिवार के लोग हैं, कांग्रेस के साथ आएंगे। संपर्क हो पाया किसी तरीके से आपको? कहा कि जो हुआ, जैसा हुआ वो मैंने बताया। अल्पमत की सरकार का बार बार कहना है, नरोत्तम मिश्रा है, शिवराज सिंह चौहान है। अभी जब फ्लोर टेस्ट होगा तब पता चलेगा कि अल्पमत की है कि बहुमत से ज्यादा बहुमत। दो मंत्री तो आ गए, लेकिन वहाँ क्या कांग्रेस ही नजर रखे हुए हैं? क्या साल ये सरकार कांग्रेस ने नजर रखने के लिए किसी को छोड़ा है क्या वहाँ पर? उन मंत्रियों पर, मुख्यमंत्री बनेंगे, उन विधायकों पर देश में नंबर 1 होगा। एक आखिरी सवाल है, वहाँ पे बेंगलुरु में क्या कांग्रेस के लीडर अभी भी मौजूद है? वहाँ पर किस तरीके से नजर रखी जा रही है? नहीं, बात ये है कि नेचुरल है, हमारे परिवार के लोग वहाँ हैं, उनका क्या होगा क्या नहीं होगा ये हम ध्यान नहीं रखेंगे तो कौन पाकिस्तान से लोग आके रखेंगे? बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ पे जो तमाम जो नेता मध्य प्रदेश से गए थे, जीतू पटवारी, लाखन सिंह, साथ में जो एक विधायक है उनके पिता भी साथ में गए थे। और जिस तरीके की तस्वीरें कल निकलकर सामने आई थी और पीसीसी में जो है लगातार जो है जिस तरीके से पीसीसी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी और विवेक तनखा। ठीक है कैलाश विजयवर्गीय कुछ कह रहे हैं इस वक्त, सीधे सुनते हैं। वादे थे वो जनता के पूरे नहीं हुए, उसके खिलाफ कांग्रेस के विधायकों ने बगावत की है और अब कमलनाथ जी की सरकार अल्पमत में है। नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। हॉर्स ट्रेडिंग की शिकायत करी है कमलनाथ जी ने आज राज्यपाल से मिलकर, उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ये सब करवा रही है। देखिए ऐसा है कि सारी दुनिया जानती है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी कांग्रेस के नेता थे। सारी दुनिया जानती है कि सबसे ज़्यादा विधानसभा चुनाव में यदि सभा कांग्रेस की ओर से किसी नेता ने बड़ी सभा की तो वो सिंधिया जी ने की। सब जानते हैं कि सिंधिया जी का इस सरकार बनाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। उन सिंधिया जी को कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी की जोड़ी ने दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया। अब यदि उसके बाद भी अगर सरकार ठीक काम कर रही होती तो शायद मुझे नहीं लगता कि सिंधिया जी कांग्रेस छोड़ते, पर जो वादे जनता से किए थे वो पूरे नहीं हो रहे थे। उन्होंने कहा कि वादे पूरे करना चाहिए, मैं सड़क पर उतर जाऊंगा, तो कमलनाथ जी इनका सड़क पर उतर जाओ। तो सम्मान का तो एक छोटा सा हमारे घर के चपरासी होता है, वो भी आत्मसम्मान का भूखा होता है। आप इतने बड़े नेता का यदि अपमान करेंगे तो परिणाम ऐसे ही होगा जैसा आया है। बताया सर उनको। और देखिए एक और अपडेट मिल रहा है। ये अपडेट मिल रहा है मानेसर से। मानेसर के आईटीसी रिजॉर्ट में जहां पर रुके हुए हैं बीजेपी के विधायक, वहां से ये अपडेट है। अनिल जैन और राकेश सिंह यहां पर पहुंचे हैं। रिजॉर्ट में विधायकों की व्यवस्थाओं की वो देखरेख कर रहे हैं। दोनों नेताओं को ही देखरेख की जिम्मेदारी मिली है। सुविधाओं के बारे में विधायकों से बातचीत की है। रिजॉर्ट में विधायकों का पूरी तरह से ख्याल रखा जा रहा है।
विधायकों को मनपसंद भोजन भी परोसा जा रहा है। अशरफ हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी ले लेते हैं। अशरफ, तमाम तरीके से अलग अलग जगहों पर अलग अलग कह सकते हैं कि सेंटर्स जो बन गए हैं अभी मध्य प्रदेश की सियासत के, वहां पर अलग अलग लोग कमान संभाले हुए हैं। कुछ विधायक बेंगलुरु में हैं, वो भोपाल आने वाले थे, कैंसिल हो गया। खबर ये थी कि उनके साथ 2 बीजेपी के नेता भी मौजूद हैं। उधर कांग्रेस के विधायक पहुंच गए खाटू श्याम के दरबार, हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा ये कहा जाता है, और वहां पहुंच गए, उनके दरबार दुआ की। और तीसरी तरफ आप मौजूद हैं वो मनेसर के रिजॉर्ट के बाहर, वहां पर बीजेपी के नेताओं को जिम्मेदारी मिली है कि पूरा ध्यान रखा जाए। आलीशान रिजॉर्ट है वहां, और ध्यान रखने के लिए बीजेपी के नेताओं को जिम्मेदारी संभालनी पड़ रही है। बिल्कुल पुनीत, बहुत अच्छा 5 स्टार होटल की तरह ये रिजॉर्ट है। यहाँ पर अंदर जाने की इजाजत नहीं है। 3 दिन से विधायक अंदर हैं, लेकिन उनको बाहर आने की इजाजत नहीं है। अब से कुछ देर पहले ही अनिल जैन जो राष्ट्रीय महासचिव वो, और जो मध्य प्रदेश भाजपा के पूर्व अध्यक्ष राकेश सिंह, वो दोनों यहाँ से अंदर गए हैं। विधायकों से बातचीत कर रहे हैं, उनकी सुविधाओं के बारे में जो व्यवस्थाएं करनी है वो सब काम इन्हीं का है। बातचीत, अगर कहीं कोई दिक्कत है उसको दूर करना, उनकी जो पसंद की चीज़ें हैं उनको क्या पसंद है और क्या नहीं, इन सब व्यवस्थाओं को करना। यहाँ से अभी कुछ देर पहले ही एक और खबर ये अंदर आई थी कि जो विधायक और पूर्व मंत्री अब यहाँ रिजॉर्ट का खाना नहीं चाहते, तो उनके लिए बाहर से खाना आ रहा है, किसी के घर से आ रहा है। तो कोई परहेज है, तो एक पूर्व मंत्री के लिए खाना लेके आए हैं, तो वो बता रहे थे कि मंत्री जी अपने इस रिजॉर्ट का खाना पसंद नहीं आ रहा है, तो उनके लिए बाहर से खाना आ रहा है। तो वो कह तो ये रहे कि परहेज का खाना है, लेकिन अब नहीं जान सकते कि वो परहेज का खाना है या कुछ उनकी पसंद का बाहर से व्यवस्था की गई है जो अंदर नहीं है। लेकिन और उसके लिए भी बड़ा एक सिस्टम है कि विधायक या मंत्री सीधे अपनी बात नहीं करते, वो होटल के जरिए अपनी बात जो व्यवस्थापक हैं उन तक पहुंचाते हैं। फिर एक तीसरा आदमी यहाँ पर खाना या उनकी जो सुविधाएं की जो जरूरतें हैं वो यहाँ मुहैया कराता है। तो क्योंकि उनके लोगों के पास, विधायकों के पास अपना कोई साधन नहीं है बातचीत करने का, तो ये एक दिक्कत आ रही है। ये बात इस वजह से होटल पचने में थोड़ी सी अजीब भी लगती है। 5 स्टार होटल की सुविधाएं अगर रिजॉर्ट जो कि बिल्कुल दूर होता है, वहां अमूमन सभी प्रकार की सुविधाएं होती है, तभी उसको रैंकिंग मिलती है। 5 स्टार है, 3 स्टार है, इस प्रकार की रैंकिंग, तभी सारी सुविधाएं वहां उपलब्ध होनी चाहिए। खैर, ये अलग एक बात है। अशरफ, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि जो बेंगलुरु में विधायक मौजूद हैं उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा, घर वाले तक बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, कुछ मैसेज पहुंचाना वो भी नहीं, उनका हालचाल तक नहीं लिया जा रहा। यहां पर जो विधायक हैं बीजेपी के जो पहुंचे हुए हैं, क्या ये घर वालों से बात कर पा रहे हैं? क्योंकि कुछ एक विधायक बाहर जरूर निकले थे, शैलेंद्र जैन सागर से, कल वो बाहर आए थे, उनसे बातचीत हो पाई थी, न्यूज़ 18 ने बातचीत की थी। तो क्या कुछ उनसे घर वालों के संपर्क में हैं या फिर संपर्क नहीं हो पा रहा है? देखिए पुनीत, ऐसे गोपाल भार्गव भी हैं, वो भी आए थे, वो भी चले गए। जब यहाँ 3 दिन पहले विधायकों को लेके आया तो वो भी शामिल थे, यहाँ रुके, बातचीत करी। शैलेंद्र जैन थे, वही बात। जो बाहर आने की स्थिति है, जिनको लगता है कि बाहर आने से भाजपा के लिए कोई खतरा नहीं है, उनके ऊपर कोई डोरे नहीं डालेगा कांग्रेस वाला, या वो डोरे में अगर कोई डोरे डालता है तो वो उसमें नहीं फंसेंगे, तो ऐसे लोगों को जरूर इजाजत है। लेकिन बाकी जो लोग हैं वो सब लोग अंदर हैं, उनको बाहर आने की इजाजत नहीं है। अंदर से कम्युनिकेशन का कोई सिस्टम नहीं है। सिर्फ ये लोग अपने जो व्यवस्थापक हैं, जिनके पास यहाँ की जिम्मेदारी है, उन्हीं के जरिए अपनी बात अपने परिजनों तक पहुंचा रहे हैं। या जैसे गोपाल भार्गव है या दूसरे शैलेंद्र जैन हैं, तो वो लोग इनके परिवारजनों से मिलते हैं, बात करते हैं, उनका संदेश पहुंचाने। तो एक तरह से संदेशवाहक का भी काम ये लोग कर रहे हैं। सीधे जो विधायक हैं वो अपने परिजनों से भी बात नहीं कर पा रहे हैं। जी पुनीत, परिजनों से भी बात नहीं कर पा रहे हैं। एक बात और, शैलेंद्र जैन कल कह रहे थे कि एक खास प्रशिक्षण शिविर जो कि ऐसे चलता रहता है वो यहाँ पर चल रहा है। बाकी बड़े नेता जो पहुंचे हैं उन्होंने कुछ इस प्रशिक्षण शिविर के बारे में बताया कि क्या प्रशिक्षण दिया जा रहा है?
मुस्कुरा रहे हैं आप अशरफ? पुनीत, ये राजनीति है, इसे आप अच्छी तरह से जानते हैं। जब यहाँ भोपाल से चले थे तब कहा था कि हम दिल्ली में होली मनाने आ रहे हैं। दिल्ली पहुंचे तभी सभी विधायकों ने भी कहा, पूर्व मंत्री भी कहा कि हम यहाँ होली मनाने आए हैं। और आप समझ सकते हैं कि अब रिसोर्ट में कौन सा प्रशिक्षण चल रहा है। अभी तक तो होली मना रहे थे, अब प्रशिक्षण दे रहे हैं। तो एक राजनीति है ये, उस पर राजनेताओं की भाषा है, अपनी सुविधा के अनुसार वो सब चीज़ें बयान और सब कुछ बदल दिया जाता है। अब अंदर आप भी जानते हैं कि इनको क्यों रखा गया है और यहाँ पे इनका लाने का मकसद क्या है, लेकिन वो जबान से नहीं कह रहे हैं, सिर्फ इधर उधर की घुमा फिरा के बात कर रहे हैं। तो यहाँ लाने का मकसद तो यही है। सुविधाओं के बारे में विधायकों से बातचीत करने के लिए दो नेता गए थे। सुविधाएं कितनी प्रकार की मिल रही हैं, किस प्रकार की मिल रही हैं, और 5 स्टार होटल है, ये रिजॉर्ट है, 5 स्टार जैसी सुविधाएं, इसमें सुविधाएं मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं, ये पता करने के लिए बीजेपी के नेता यहां पर पहुंचे हुए थे। अशरफ से बात हो रही थी। ब्रेक का वक्त है, जल्द लौटेंगे। और सालासर बालाजी की शरण में कांग्रेस के विधायक पहुंच गए हैं। मध्य प्रदेश के 92 कांग्रेस विधायक सालासर धाम पहुंचे हैं। सालासर बालाजी के दरबार में उन्होंने मत्था टेका है। राजस्थान में चूरू के सुजानगढ़ में सालासर धाम है और कांग्रेस के महासचिव मुकुल वासनिक ने बालाजी के दर्शन किए हैं। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने भी यहां पर शीश नवाया है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार को संकट से उबारने की प्रार्थना विधायक करने पहुंच रहे हैं। सालासर बालाजी की शरण में संकट से जूझती कांग्रेस के ये विधायक पहुंचे हैं। इससे पहले खाटू श्याम के दरबार पहुंचे थे और अब सालासर धाम पहुंचे हैं। तो मध्य प्रदेश में एक तरफ महासंग्राम छिड़ा हुआ है, विधायकों को अलग अलग जगह शिफ्ट किया गया है। डर है, टूट का डर है या एकजुट रखने की कोशिश, ताकि एकजुट रहेंगे तो व्यवस्थाएं बनाने में आसानी होगी, क्योंकि जिस तरीके से राजनीति में एक के बाद एक चालें चली जा रही हैं, जिस तरीके से जमावट मोहरों की गई है, उसमें हर एक की स्थिति महत्वपूर्ण हो जाती है। और देखिए, एक पहले खाटू श्याम बाबा के दरबार गए थे और अब सालासर धाम पहुंचे हुए हैं। और मनोज, हमारे सहयोगी चूरू के, हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। मनोज, कांग्रेस के विधायक पहुंचे थे, बालाजी के दर्शन किए, जो हालात बने हैं मध्य प्रदेश में, और ऐसे में कांग्रेस के सभी विधायक वहां पर जयपुर में हैं, तो स्थिति तो समझी जा सकती है। क्या मांगा इन लोगों ने? जी बिल्कुल, जो सालासर बालाजी धाम है वहाँ पे जो कांग्रेस के विधायक हैं वो सभी यहाँ पहुंचे हैं। मध्य प्रदेश से ये जयपुर आए थे और जयपुर से खाटू श्याम जी होते हैं और फिर ये सालासर बालाजी धाम पहुंचे। और इनके द्वारा जो बालाजी हैं उनसे ये प्रार्थना की गई है कि जो कांग्रेस पे जो संकट के बादल छाए हुए हैं, उस संकट से बालाजी उनको उबारे। जी, कुछ बात हो पाई इनमें से किसी विधायक से? जी, इनके द्वारा जो बातचीत की गई उनका यही कहना था कि जो अभी संकट के जो घड़ी है, इस संकट की घड़ी से उबारने के लिए उनके द्वारा सालासर है वो पहुंचा गया है। और जो बालाजी है उनसे यही प्रार्थना की गई है कि जो कमलनाथ सरकार पे जो संकट के बादल अभी मंडरा रहे हैं उससे उबारा जाए। जी मनोज, जिसके अलावा मुकुल वासनिक, हरीश रावत भी पहुंचे हुए थे, उनसे कुछ बात हो पाई कि आगे क्या कहाँ ले जाया जाने वाला है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि पहले तो यहाँ जहाँ रिजॉर्ट में रुकवाया गया सांस्कृतिक कार्यक्रम देखते हुए, वहाँ पर राजस्थान की संस्कृति का मजा लेते हुए, और उसके बाद अब धार्मिक पर्यटन पे निकल गए। बिल्कुल, जो कांग्रेस महासचिव मुकुल वासनिक है, उत्तराखंड के जो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हैं, उनकी अगुवाई के अंदर ये जो 92 विधायक हैं वो सालासर पहुंचे थे। और जो पूर्व मुख्यमंत्री जो हरीश रावत है, उन्होंने ये कहा था कि हमारी सरकार को गिराने के लिए भाजपा ने गुंडों और मुठ्ठंडों का सहारा लिया है। ऐसे में बालाजी महाराज है वो उनकी प्रार्थना सुनेंगे और सत्य की जीत होगी। साथ ही उनके द्वारा ये भी कहा गया है कि जो कमलनाथ सरकार है वो विश्वास मत भी हासिल करेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
इस जानकारी के लिए। और ये देखिए एक और बड़ी खबर, शिवराज सिंह चौहान के बंगले पर बीजेपी की बैठक शुरू हो गई है और इस बैठक में शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर शामिल हुए हैं। गोपाल भार्गव भी इस बैठक में मौजूद हैं, रामपाल सिंह भी मौजूद हैं, वीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद हैं। और ताजा घटनाक्रम जो हो रहा है इसको लेकर बंद कमरे में बातचीत हो रही है। पिछले 2 घंटे से नेताओं की ये बैठक लगातार चल रही है। जितेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। जितेंद्र, शिवराज सिंह चौहान सिंधिया पहुंचे थे राज्यपाल से मिलने के लिए, नरेंद्र सिंह तोमर बाद में पहुंचे थे, वीडी शर्मा उसके बाद पहुंचे थे और इसके बाद ये सभी मिलकर एक बैठक कर रहे हैं, क्या जानकारी? खत्म हो चुकी है और सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान के बंगले से बाहर निकल चुके हैं। लगातार हमारा भी जो वाहन है उनके पीछे लगा हुआ काफिला उनका चल रहा है आगे। जानकारी स्पष्ट नहीं है कि सिंधिया शिवराज जी के यहाँ से निकलकर क्या एयरपोर्ट जा रहे हैं या फिर जहां उन्होंने प्रस्थान किया वहां पहुंच रहे हैं। हालांकि जो बैठक की बात करें पिछले 2 घंटे से लगातार बैठक जारी थी और शिवराज सिंह चौहान जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनके बंगले पर नरेंद्र सिंह तोमर जो केंद्रीय मंत्री हैं वो मौजूद थे और इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया जी मौजूद थे और बैठक लगातार जारी थी। बीजेपी के बड़े नेता में वीडी शर्मा मौजूद थे। बैठक कमराबंद बैठक रही, तकरीबन 2 घंटे तक इसमें चर्चा होती रही। हालांकि अब एयरपोर्ट के लिए सिंधिया जी का जो काफिला निकल चुका है तो जाहिर सी बात है ये जो काफिला है सिंधिया का एयरपोर्ट जा रहा है तो सिंधिया से अब दिल्ली जाते हैं। ये सबसे बड़ी बात है, काफी 2 घंटे पहले उन्हें दिल्ली के लिए उड़ान भर लेना था मगर अब उनका काफिला एयरपोर्ट की तरफ बढ़ चुका है और ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ से एयरपोर्ट की तरफ प्रस्थान कर चुके हैं। बिल्कुल एयरपोर्ट की तरफ निकल गए हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। बाकी के नेता नरेंद्र सिंह तोमर और बाकी के तमाम नेता जो मौजूद थे, क्या वो उनकी बैठक अभी भी चल रही है क्या? बिल्कुल, वो सारे जो लोग हैं वो अभी शिवराज सिंह चौहान जी के यहाँ पर मौजूद हैं और सारे लोग अभी बैठक कर रहे हैं। मगर जो सिंधिया हैं उन्हें 2 घंटे पहले दिल्ली के लिए उड़ान भर लेना था मगर किन्हीं कारणों के चलते वो यहाँ पर मौजूद रहे। बैठक जारी रही, उस बैठक में बीजेपी के सभी तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। अब बैठक खत्म होने के तुरंत बाद ही ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ से एयरपोर्ट के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। शुक्रिया, आपका नजर बनाए रखें आप इस बैठक को लेकर। वक्त एक ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटेंगे।